अभी जो मुझे इंजेक्शन भी लगता है, अवॉइड नहीं कर सकती। मैंने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि आप सबको पता है वगैरह था, आपको पता है जब, तो इसीलिए फिर हमने मगरिब के साथ ही इशा की नमाज़ भी पढ़ ली। इतना ज़्यादा प्यार आता है, इतना ज़्यादा दिल में ये ख्याल आता है ना, तो भी बहुत ज़्यादा प्यार है इस पहाड़ से। खैर अभी हम भी स्टे किया था इनके। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खुशबाश। उम्मीद करते हैं आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। और जी आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जब मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हूँ और बच्चे भी, सारी फैमिली हम लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो आप सब ने हमें इतनी ढेर सारी दुआएं दी थी और आप सबका इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जी अभी वो वाले व्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं जब हम लोग उम्रा करने के लिए गए थे। इससे पहले जो व्लॉग्स आपने देखे हैं ना, वो सारे मैंने पहले ही बनाए हुए थे, उनको मैंने अनलिस्टेड में रखा हुआ था। जब मैं बीमार पड़ गई तो फिर मैंने वो सारे व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर किए और अभी मैं ठीक हो गई हूँ, तो अभी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ उम्रा के व्लॉग शेयर करूँगी। उसके बाद इंशाल्लाह अपनी रमज़ान की रूटीन भी शेयर करूँगी। अभी जी हम सब लोग घर से निकले थे और माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक सफ़र के लिए हम रवां दवां थे। और आपको पता है बिलाल के बाबा ऑफ़िस में थोड़ा सा जल्दी काम फिनिश करके आ गए थे, लेकिन फिर भी 2-4 ईमेल्स ऐसे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनको वो लाजमी ईमेल करने थे। तो वो मुझे कह रहे थे मैं ड्राइव करता हूँ, साथ साथ मैं आपको बता दूँगा और आप मेरे को ईमेल जो है ना वो फॉरवर्ड कर दो। तो मैं लैपटॉप लेके बैठी हुई थी, उनका काम देख रही थी साथ साथ। और आपको पता है ट्यूसडे के दिन हम लोग घर से निकले थे। ट्यूसडे के दिन आपको पता है मुझे इंजेक्शन भी लगता है, तो निकलते हुए घर से मैंने अपना इंजेक्शन भी ले लिया था और अपने पेपर्स भी ले लिए थे। वो पेपर्स दिखा के ही मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, तो फिर मैंने जाते हुए इंजेक्शन भी लगवा लिया था, क्योंकि इसके लिए ना मैं अवॉइड नहीं कर सकती, इसको मैं स्किप नहीं कर सकती। लाजमी है कि ये हर ट्यूसडे को मैंने लगवाना होता है। कभी भी इसका ना जो कह सकते हैं आपके नागा नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोगों ने ना पहले इंजेक्शन लगवाया, क्योंकि ये हॉस्पिटल जाते हुए ना हमारे रास्ते में ही था, तो इसीलिए फिर हमने इंजेक्शन भी लगवा लिया और इसके बाद फिर हमने अपना अगला सफ़र शुरू किया था। और आपको पता है रमज़ान शुरू होने से तकरीबन एक दिन पहले हम ना मदीना पहुंच गए थे। और अभी यहाँ पे रमज़ान तो नहीं था, स्टार्ट नहीं हुआ था रमज़ान, तो हम लोग शॉप में रुके थे, क्योंकि नाश्ता सुबह हमने बहुत थोड़ा सा किया था। हमने चाय और केक वगैरह खा लिया था, तो इस तरह हमने ना हल्का फुल्का सा नाश्ता किया था। और अभी दोपहर का टाइम है और हमें भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक होती है, तो हमने सोचा था कि यहाँ से रियाद से लीव करके ना फिर कोई अच्छी सी जगह देख के हम लोग खाना खाएंगे। तो उस टाइम तक के लिए हम छोटे मोटे कोई स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं, बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें ले लेते हैं और ख़ुद भी हम ना कुछ बिस्किट और जूस वगैरह लेके वो खा पी लेंगे, तो हमें ना थोड़ी देर के लिए फिर भूख नहीं लगेगी। तो इसीलिए बिलाल के बाबा गाड़ी में फ्यूल डलवा रहे थे और मैं यहाँ शॉप में आ गई थी। यहाँ से मैंने बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें ली थी, अपने लिए भी, और सब के लिए मैंने यहाँ से चीज़ें ली थी, क्योंकि सबको ही भूख लग रही थी। और आपको पता है मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया था। अक्सर मैं ऐसा करती हूँ कि सफ़र से निकलने से पहले ना कुछ मैं घर से बना लेती हूँ और वो कहीं भी हम रास्ते में रुक के खा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है बाहर के खाने से हमारी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा ना चिढ़ती है। वो बाहर का खाना ना कोई भी ज़्यादा पसंद नहीं करता। और आपको पता है मक्का और मदीना में जो पास पास होटल्स वगैरह है ना, वहाँ पे किस्मत से है कुछ अच्छा मिल जाए, वरना आपको गुजारा ही करना पड़ता है। तो इसलिए मैं फिर कोशिश करती हूँ कि मैं ना कम से कम जो निकलते टाइम है ना वो कुछ ना कुछ बना लूँ, ताकि रास्ते में हम कहीं भी रुक के खा लें। उसके बाद तो आपको पता है फिर सारा टाइम जो है वो बाहर से ही खाना चलेगा। 5-6 दिन लग जाएंगे तो फिर हम बाहर से ही खाएंगे। खैर इस दफ़ा मैंने कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि आप सबको पता है अचानक से हमारा दमाम का चक्कर लग गया, तो एक दिन पूरा हमारा वहाँ पे ज़ाया हो गया। और मेरे इतने ज़्यादा सारे काम थे जो सारे उम्रा पे जाने से पहले पहले करना बहुत ज़रूरी थे, तो फिर मैंने वो सारे काम किए। मैंने कोई खाना वगैरह घर पे नहीं बनाया। तकरीबन जब हम बहरीन से आए हैं ना, सॉरी दमाम से, बहरीन तो दादा अबू गए थे, हम सब तो दमाम में ही रुके थे। जब हम दमाम से वापसी आए हैं ना, तो उस रात से मैंने कुछ भी नहीं बनाया। वो रात भी गुजर गई, सुबह का नाश्ता भी गुजर गया और आज का जो है ना दोपहर का टाइम ये भी ऐसे ही सफ़र में गुजर रहा है, तो मैंने कुछ भी घर पे नहीं बनाया।
खैर इस दफ़ा रास्ते में मैंने एक चीज़ नोटिस की जो मुझे बहुत डिफरेंट लगी पहले से। अभी आप भी देख सकते हैं, जब भी हम लोग जहाँ से गुज़रते थे ना, सिर्फ़ और सिर्फ रेत नज़र आती थी। पूरा ये रेगिस्तान का इलाका था, लेकिन अभी आप देखें हर जगह पे थोड़ा-थोड़ा सब्ज़ा है। जब से ये रियाद में बारिशें हुई हैं, बल्कि पूरे सऊदीया में ही बारिशें हुई हैं ना, तो आप यकीन करें आगे भी आपको पूरे सफ़र में मैं जगह-जगह पे दिखाती रहूँगी। यहाँ पे देखें आप, पूरा रेगिस्तान था पहले, लेकिन अभी बारिशें इतनी ज़्यादा हुई हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ा होना शुरू हो गया है। और आपको पता है आगे जब पहाड़ आएंगे ना तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी हम ना दोपहर का खाना खाने के लिए यहाँ इस जगह पे रुके थे। ये मुझे ना बहुत खूबसूरत जगह लगी थी। यहाँ पे नीचे बैठ के खाना खाने का अरेंजमेंट था सारा, लेडीज़ के लिए, फैमिलीज़ के लिए ये वाला सारा एरिया था, जहाँ पे लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ सेपरेट होकर बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी बैठ के खाना खाया था दोपहर का। दोपहर तो नहीं थी, समझ ले शाम ही हो गई थी। खाने में हमने मटन पुलाव लिया था, साथ दाल रोटी और सैलेड वगैरह था। आपको पता है जब भी हम लोग सफ़र पे जाए ना, मेरी और दादाबू की यही कोशिश होती है, स्पेशली हम दोनों का ये दिल होता है कि हम सब्ज़ी या दाल वगैरह खाएं। क्योंकि आपको पता है जो बाहर के ये जो रेस्टोरेंट होते हैं, छोटे मोटे से होटल वगैरह होते हैं ना, इनमें जो खाना बनता है ना, मटन वगैरह जो भी, इनको ना सही तरह स्मेल नहीं ख़त्म करना आती। वो जो मटन की स्मेल होती है ना, हल्की हल्की सी, वो खाने में से आती है और वो मुझे ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरे से वो खाना नहीं खाया जाता। तो इसीलिए ना हम मटन या फिर कोई बीफ वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं लेते। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना, इनकी ये आदत है कि इनको ना खाने में मटन वगैरह जो है ना वो रेगुलर ही पसंद है और वो रेगुलर ही खाते हैं। चाहे बाहर से हो या घर से, वो ना स्किप नहीं करते। वो लाज़मी कुछ ना कुछ ऐसा लेते हैं जो मटन वगैरह में बना हुआ हो ना, कोई राइस वगैरह या फिर कोई सालन इस तरह से। खैर वहाँ पे हमने असर की नमाज़ भी पढ़ ली थी और खाना भी खा लिया था। इसके बाद हम लोगों ने दोबारा से अपना सफ़र शुरू किया। और आपको पता है मज़ीद फ़्रेश होने के लिए हम ये कोल्ड रेड ज़रूर साथ रखते हैं, या फिर हम लोग ना मिर्चों वाले चीटूस लेते हैं। वो बहुत अच्छे रहते हैं। उससे इतनी ज़्यादा मिर्चें लगती हैं ना कि जिसको नींद आ रही हो उसकी नींद भी उठ जाती है। खैर यहाँ पे हमने सफ़र करते करते जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सारा जो है वो अपना सफ़र कंप्लीट कर लिया था। आपको पता है माशाल्लाह जब बाय रोड जाए ना, तो कम कम से कम जो है वो आपको 10-11 घंटे लग जाते हैं। चाहे आप रियाद से मक्का जाएं या आप मदीना जाएं, तो इतना टाइम जो है ना वो लग जाता है। लेकिन अभी मगरिब की नमाज़ का टाइम था, थोड़ा सा टाइम ऊपर ही हो गया था, तो इसीलिए फिर हमने मगरिब के साथ ही इशा की नमाज़ भी पढ़ ली थी। यहाँ पे मुसना भी देखें अपनी तरफ से कोशिश कर रही है नमाज़ पढ़ने की। जैसे वो हमें घर में देखती है ना नमाज़ पढ़ते हुए, ऐसे फिर वो हमें कॉपी करके उसी तरह सजदा करती है, उसी तरह दुआ मांगती है। तो खैर अभी जी हम लोग जो है ना वो माशाल्लाह से मदीना में इंटर हो चुके हैं। ये आप जबल उहद देख रहे हैं माशाल्लाह। आपको पता है जबल उहद को देख के ना मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा प्यार आता है, इतना ज़्यादा दिल में ये ख्याल आता है ना कि ये मेरे नबी पाक से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला पहाड़ है। और माशाल्लाह हमारे नबी पाक को भी बहुत ज़्यादा प्यार है इस पहाड़ से। खैर अभी हम लोग होटल में आ गए थे। ये वही होटल है जहाँ पे हमने लास्ट टाइम भी स्टे किया था। इनके रेट्स बहुत रीज़नेबल थे, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थे। लास्ट टाइम हमने 100 रियाल दिया था पर डे के हिसाब से। आपको पता है 24 घंटे का हिसाब होता है ना, तो उस हिसाब से हमने 100 रियाल दिया था पर डे के हिसाब से। लेकिन इस दफ़ा रमज़ान है, बहुत 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 ज़्यादा रश है। अभी मैं सुबह आपको दिखाऊंगी सारे मनाज़िर यहाँ के इंशाल्लाह। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होने की वजह से अभी रेट्स बढ़ गए हैं। और कुछ जो है ना वो यहाँ पे तोड़ फोड़ शुरू हो गई है, बहुत सारे होटल्स किराए जा रहे हैं, तो इसीलिए जो है वो ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं होटल्स के। तो इसीलिए फिर जी हमें ये ना कुछ रमज़ान की वजह से कुछ आसपास के होटल्स टूट रहे हैं, इस वजह से महंगाई हो गई है। तो ये हमें जी 300 रियाल में पर नाइट के हिसाब से इन्होंने दिया था। यानी 2 दिन का हमने इनको 600 रियाल पे करना था, लेकिन फिर भी इन्होंने ना हमसे 550 रियाल लिए थे। तो अभी आप खुद ही डिवाइड कर लेना कि एक दिन का हमें कितना पे करना पड़ा। तो बस ये 550 रियाल में ये हमें होटल मिला था। यहाँ पे हमने जैसे ही चेक इन किया है उसके बाद हमने जाके रात का खाना खाया था। रात के खाने में हमने चिकन कढ़ाई ली थी, काफ़ी अच्छा टेस्ट है उसका, बहुत मज़े का खाना था। हमने खाना खा लिया। अभी मैं आपको रूम दिखा रही हूँ। ये देखें जी छोटा मोटा सा रूम टूर है। मैं बिल्कुल सिंपल से तरीके से आपको दिखा रही हूँ। हर चीज़ हमारी ज़रूरत की मौजूद है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। कबर्ड भी है, ड्रेसर भी है, फ्रिज भी है और बेड्स वगैरह बिल्कुल ठीक है। वॉशरूम बहुत अच्छा है, खुला सा है।
और आपको पता है इतना ही काफ़ी है अगर आप मक्का और मदीना में आएँ तो ये होटल्स भी अगर आपको मुनासिब प्राइस में मिल जाएं और ज़रूरत की हर चीज़ हो तो ये बहुत बहुत अच्छी बात होती है। ये भी मिलना समझे गनीमत है। चलें जी, अभी आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह सुबह मैं आप लोगों को अपने साथ ही मस्जिद नबवी लेके चलूँगी इंशाल्लाह। उस टाइम तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।